राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद हरियाणा कांग्रेस के नेता आग बबूला होना शुरू हो गए हैं। यमुनानगर में पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने मोदी सरकार को डिक्टेटरशिप करार दिया, तो वहीं अशोक अरोड़ा ने मोदी सरकार की तुलना रावण से कर दी। जबकि पूर्व मंत्री रहे हरमोहिंद्र सिंह ने तो राहुल गांधी को शेर बताते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी जिस पर उंगली रख देंगे सभी कांग्रेसी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। यमुनानगर पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने आज सरकार को जमकर कोसा। यहां तक कि यमुनानगर के रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी ने तो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। आदमी को झटका नहीं होता, न मर्द को झटका होता है। वो शेर आदमी है, वो इस बात को लड़ेगा और लड़ना चाहिए। अगर वो बेईमान है तो उसकी बेईमानी आगे आ जाएगी और आएगी। ये बहादुर आदमी है, ये लड़ेगा। कांग्रेस को कितना फर्क पड़ेगा? कांग्रेस को फर्क बात यह है, जहां वो हमारा लीडर को डिस्क्वालीफाई करे, वर्चुअली इट अमाउंट्स टू डिस्क्वालीफाई करे, फर्क तो पड़ता है, ये नहीं कि। लेकिन अगर ये कहो कि कितना पड़ेगा, उसकी माँ है, उसकी बहन है और कांग्रेसी है, जिस कांग्रेसी पे वो हाथ रखेगा ईमानदारी के साथ उसके साथ चलेगा, ईमानदारी के साथ उसके साथ चलेगा। ये बात नहीं है कि वो आज वो अंदर चला गया या वो कारण रहा, ईमानदारी खत्म हो गई। ईमानदारी है ही कांग्रेस में, और वो जिस पे उंगल रखेगा वो ये करेगा, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे कांग्रेस साथ हैं, सारी कांग्रेस साथ। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि ये सब कुछ सरकार के दबाव में हो रहा है और उसकी वे निंदा करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के लिए समय मिलना चाहिए था, लेकिन कोई समय न देते हुए उनकी सदस्यता स्पीकर द्वारा रद्द कर देने से ये साफ है कि सरकार अहंकार में है। और ऐसे में अशोक अरोड़ा ने तो मोदी सरकार की तुलना सीधे रावण से कर दी। सरकार प्रजातंत्र का मायना भूल चुकी है। ये संविधान को, प्रजातंत्र को कमजोर करना चाहती है। राहुल गांधी जी को कल कोर्ट ने सजा सुनाई, साथ ही उनको कहा कि 30 दिन तक आप इसकी अपील कर सकते हो। 30 दिन का समय स्पीकर को इंतजार करना चाहिए था। अगर उनकी सजा स्टे ना होती तो वो उसको रद्द कर देते, परंतु ये नहीं चाहते कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में आके इनकी पोल खोले। अडानी और इनके क्या रिश्ते हैं, ये प्रजातंत्र को कैसे कमज़ोर कर रहे हैं। असल में ये है कि राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा की, जिससे पूरे देश के अंदर इस सरकार के खिलाफ एक माहौल बना, सरकार उस माहौल से डरी हुई है। उसी डर को लेके ना तो पार्लियामेंट चलने दे रही, कई दिन से सरकार पार्लियामेंट रोक रही है, और अब राहुल गांधी को सजा हुई तो अगले दिन ही उसकी सदस्यता को रद्द कर दिए। सही मायनों में लोग इनसे तंग हैं और ये डरे हुए हैं, और डर के ये प्रजातंत्र को पैरों तले रौंद रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी राजा कोई घमंडी हो जाता है ना, उसका यही अंत होता है। अगर राजा सही फैसले ले, अगर रावण सही फैसले लेता तो रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था। रावण के राज का अंत इसलिए होगा तो उसको घमंड हो गया था, किसी की सुनता नहीं था। आज की सरकार भी जो है, केवल 2 आदमी को छोड़ के, मोदी जी और अमित शाह को, किसी की सुनते नहीं। और ये प्रजातंत्र का मायना नहीं है। प्रजातंत्र का मायना है कि लोग इनकी सरकार बनाते हैं, लोगों के लिए हो, ना कि अडानी अंबानी के लिए। अब रावण की तुलना किससे की गई? रावण के जो आज के सत्ताधारियों से। 30 दिन का समय देते हैं आपको अपील को, तो 30 दिन के समय निकलने के बाद स्पीकर डिसीजन देता। स्पीकर ने पहले दिन डिसीजन दे दिया। संविधान है में स्पीकर इंतजार करता है, स्पीकर को इंतजार करना चाहिए था। स्पीकर ने आनन फानन में सरकार के दबाव में फैसला लिया, इसकी हम निंदा करते हैं। यमुनानगर के रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी ने भी इस मामले में सरकार की निंदा करते हुए कहा कि सरकार डिक्टेटरशिप कर रही है और ऐसे में कांग्रेसी एकजुट होकर सरकार का विरोध करेंगे। मीटिंग के बाद अब जो भी उन्हें आदेश मिलेंगे वह उस पर काम कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। कांग्रेस और ज्यादा उभर के आएगी, फर्क तो क्या पड़ेगा। तो ऐसे है कि इनको पता सब कुछ है, लेकिन ये एक डिक्टेटरशिप दिखाना चाहते हैं, अभी कोई आगे और ना बोल पाए। अदरवाइज़ तो जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जो बीजेपी माइंडेड भी था वो भी ये कह रहे कि गलत करें। नहीं, ये तो एक इमरजेंसी लगाने वाली बात हो गई है।
कांग्रेसी तो मतलब आज वहाँ पर मार्च किया है उन्होंने, सबको सारे एमपीज को अरेस्ट कर लिया, खड़गे साहब को भी अरेस्ट कर लिया। कोई एक ठीक तरीका थोड़ी है। ऐसे तो कभी इतिहास में हुआ ही नहीं कि कोई अपनी ना तो बाहर आवाज़ उठा सकता है ना ही अंदर उठा सकता है। विधानसभा में या लोकसभा में नहीं उठाएगा और बाहर भी नहीं उठाएगा। इससे माड़ी बात और क्या होगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद हरियाणा कांग्रेस के नेता आग बबूला होना शुरू हो गए हैं। यमुनानगर में पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने मोदी सरकार को डिक्टेटरशिप करार कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।